निजात ले जाओ हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़न कायनात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। ये करबला है, ये मोजज़ा नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये मोजज़ा नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो, हयात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में, कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर, नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर। फरिश्तों कर वो बला रातों रात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है, कसम हुसैन के पुरसे में कम ही लगता है। बुलंद जितना भी मातम में हाथ ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। बतौर ख़ास कहाँ ये ख़िज़र से अब्बास ने यहाँ कर, कहाँ ये ख़िज़र से अब्बास ने यहाँ कर
हमारी मश्क से आबे हयात ले जाओ। खुदा उतारने वाला है सदका मेहदी का। खुदा उतारने वाला है सदका मेहदी का। रसूल ने मोजज़ात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। कहेंगी फातिमा वक्ते ज़हूर मेहदी से। कहेंगी फातिमा वक्ते ज़हूर मेहदी से। लड़ाई के लिए गाजी को साथ ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़न कायनात ले जाओ। हुसैन बाट रहे हैं निजात ले जाओ। सलवात बर मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो बंद सलाम के बज़र ख़ास, लेकिन उससे पहले चार मिसरे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। जब मुहर्रम के सलाम अलैकुम सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ भाई इजाज़त। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नज़र जाती है। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नज़र जाती है। कौन सी चीज़ है जो दिल में उतर जाती है। कौन सी चीज़ है जो दिल में उतर जाती है। और यहाँ से बंद होते रखा के खाती काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। बराए अज़मत शहज़ादी कौनैन बावाज़ बुलंद सलावत।
नाम पुराना है, बहरहाल आप सुनते रहते हैं अक्सर व बेशतर। मैंने कुछ मरसियाँ निकाले नहीं थे, मैं उसको 2 बंद बतौर पुरसा शहज़ादी के बारगाह में आपकी खिदमत में पढ़ दूँ। एक और सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले में। भाई करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की प्यास को महसूस करिएगा। मैं बन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ज़ालिमों इसको तो 2 बूंद पिला दो पानी, ज़ालिमों इसको तो 2 बूंद पिला दो पानी, अब लबों पर मेरे बेशीर का है दम आया, अब लबों पर मेरे बेशीर का है दम आया, खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, जैसे जैसे मेरे भाई का आलम झुकता गया, जैसे जैसे मेरे गाजी का आलम झुकता गया, पुष्ट पर हज़रते शबीर की है खम आया, खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, 7 कुनबे को लिए वारिस आदम आया, खून टपकता हुआ अब्बास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या अली या अली अली बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
इज़ान मोहतरम, एक कलाम में पेश कर रहा हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई का अलम लेके दरिया से आए, कैफियत क्या थी? दर खैमा पे मासूम सकीना खड़ी थी। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या तसल्ली दी, क्या दिलासा दिया, आपकी समातों के हवाले है बैन, समात फरमाएं इंशाअल्लाह। भाई की जुदाई का लिए दर्द जिगर पर, हर दरिया से जब आए हैं शहीदीन पलट कर, थी दर पे खड़ी सैयद मजलूम की दुख्तर, अहले अज़ा दर्द में डूबा था वो मंजर, बाबा की तरफ देख के रोती थी सकीना, अरे दिखला के अलम पढ़ते थे शबीर ये नोहा, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा, अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा, अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना, अरे बाबा से मेरी लाडली नाराज न होना, अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, जब खाली अलम लेके मैं दरिया से चला था, हर एक कदम पर मैं यही सोच रहा था, फट जाए न मासूम सकीना का कलेजा, जब अपनी दुलारी से मैं ये जाके कहूँगा, अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना, चलता है कलेजे पे मेरे दर्द का खंजर, मारा गया प्यासा मेरा मजलूम बरादर, मलता हुआ हाथों को मैं आया हूँ पलट कर, ये दर्द मेरे दिल से जुदा हो नहीं सकता, अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना, मुझसे तेरे अम्मू ने कहा था मेरी प्यारी, अब्बास की ये आखिरी ख्वाहिश थी दुलारी, ले जाना न खैमे की तरफ लाश हमारी, पूरी हुई अब्बास दिलावर की तमन्ना, अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना। मजलूम इमाम ने किस तरीके से जनाब सकीना को समझाया, सुने मोमिनी। छोटा न करो दिल मेरी नादान सकीना, किस्मत का लिखा है ये मेरी जान सकीना, तुझ पर ये तेरा बाप हो कुर्बान सकीना, ये बात मेरी लाडली दिल में नहीं रखना, अब्बास का लाशा मैं नहीं लाया सकीना। मजलूम करबला ने क्या बयान किए, सुने मोमिनी। अब्बास
के लाशे को तस्वीर में बना लो, जी भर के चचा जान पे अश्कों को बहा लो। अम्मू का लम लाया हूँ सीने से लगा लो, रह जाए ना ये दिल में कलक है मेरी दुखिया। अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना, लाया हूँ तराई से अलम खून में डूबा। अब्बास का लाशा में नहीं लाया सकीना। अज़मत आले मोहम्मद पर एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ना। एक मतलब और एक दो शेर पढ़ के बस साहब शहज़ादी सकीना की बारगाह में पढ़ना था, लेकिन यह है कि बात जब शहज़ादी की हो गई है तो मैं भी उसे आगे बढ़ा दूँगा। फर्शे ज़मीं बारिशे मौला हुसैन का, फर्शे ज़मीं बारिशे मौला हुसैन का, फर्शे ज़मीं बारिशे मौला हुसैन का है। सारी कायनात पे कब्ज़ा हुसैन का है, सारी कायनात पे कब्ज़ा हुसैन का। फेरा न हाथ इसलिए फितर उसके जिस्म पर, फेरा न हाथ इसलिए फितर उसके जिस्म पर। ये छोटे काम करता है झूला हुसैन का, ये छोटे काम करता है झूला हुसैन का। इतना लुटाया राहे खुदा में किया आज तक, इतना लुटाया राहे खुदा में किया आज तक। दोनों जहान खाते हैं सदका हुसैन का, दोनों जहान खाते हैं सदका हुसैन का। और एक पैगाम भी है और एक मेरी नज़र में बहुत अच्छा शेर नज़र करता हूँ। इतना किसी सखी की सखावत न दे सकी, इतना किसी सखी की सखावत न दे सकी। जितना जहां को देता है फाका हुसैन का, जितना जहां को देता है फाका हुसैन का। ठहरे नहीं जहां पे
रसूलों के भी कदम ठहरे नहीं जहाँ पे, रसूलों के भी कदम होता है उस जमीन पे सजदा हुसैन का, होता है उस जमीन पे सजदा हुसैन का। बैत तलब की तोड़ दी जिसने कलाइयाँ, बैत तलब की तोड़ दी जिसने कलाइयाँ, देखो अलम में है वही पंजा हुसैन का, देखो अलम में है वही पंजा हुसैन का। अकबर से दूर रहते हैं दुनिया के हर मर्ज़े, अकबर से दूर रहते हैं दुनिया के हर मर्ज़े। जब से गले में नक्श है पहना हुसैन का, फर्शे ज़मी वर्शे मौला हुसैन का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैं चाह रहा हूँ शहज़ादा कासिम की बारगाह में बात आगे बढ़ाऊँ, तो अज़मत शहज़ादा कासिम पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें। लाशे कासिम पर फरवा ने कहा, हाय माँ बेसहारा हो गई। लाशे कासिम पर फरवा ने कहा, हाय माँ बेसहारा हो गई। मेरा अरमान पूरा हो सका, है माँ बेसहारा हो गई। मिल गई खाक में हसरतें सब मेरी, मिल गई खाक में हसरतें सब मेरी। तुझको ऐ लाल किसकी नजर लग गई, रह गया दिल में माँ का मुद्दुआ, है माँ बेसहारा हो गई। जबकि कासिम हुए सोए मकतल रवा, रोज़े आशूर खेमे में सब बीबियाँ दे रही थी ये रो रो कर सदा, हाय माँ बेसहारा हो गई। दरपा खेमे के शबीर बेचैन थे, लब डूबे हुए दर्द में बहन थे। मैंने क्यों दे दी मकतल की रजा, है माँ बेसहारा हो गई। मेरे भाई हसन की जो औलाद गए, उस पर मकतल में ये कैसी बेदाद गए। कांपती है ज़मीने करबला, हाय माँ बेसहारा हो गई। लाश खेमे में आई तो बोली ये माँ, हाय तकदीर ले आई हमको कहाँ। तुझ पर कासिम ये किसने की जफा, है माँ बेसहारा हो गई। लाशे
कासिम परवाने कहा है माँ बेसहारा हो गई। बाज़मत आले मोहम्मद सलवात। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमग़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सियमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मम माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वअज्जिल फ़रजहुम। आ जाए आप लोग सामने, आप लोग हैं थोड़े से जो हैं वो सारे सामने बिखरे हुए रहते हैं, तस्बीह के दाने बिखरे हैं तो फिर लुत्फ़ नहीं है। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मासूम फरमा रहे हैं कि जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए वो गुमराह मरता है। गुमराह मरता है यानी बाज़ मकाम पे जाहिलिया से मुराद कुफ्र तक का लिया गया है कि काफिर मरता है। मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही, जो भी अपने ज़माने के इमाम को, इसमें कोई शर्त नहीं लगाई, कोई भी हो, जो भी हो, अगर अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचानता है, नहीं मारिफत रखता है, अगर इस दुनिया से चला जाए तो गुमराही की मौत मरता है। कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि यहाँ पर जब इंसान इस दुनिया से गुमराह जाएगा, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा नमाजी हो, बहुत बड़ा रोज़ेदार हो, सौम व सलात का पाबंद हो, हज व ज़कात अंजाम देता हो, सिर्फ़ अपने ज़माने के इमाम को ना पहचानता हो।
क्या ये नमाज उसके काम आएगी? क्या ये रोज़ा उसके काम आएगा? क्या ये इबादतें उसके काम आएंगी? कोई इबादत उसके काम नहीं आ सकती है। क्यों? इसलिए कि इमाम को नहीं पहचाना। और सारा मसला पूरी इस दीन मोहम्मदी का इमाम पे ही है। आज तक, या यूँ कहूँ कि हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक और क़यामत तक सारा मामला दीन का इमाम पे ही है। इमाम के लिए ये ज़रूरी है कि जिस इंसान को आप इमाम जानते हैं, पहचानते हैं, वो इमाम कैसा है। क्या आपने उसे इमाम माना है जिसे आप पसंद करते हैं, या आपने उसे इमाम माना है जिसे रसूल और ख़ुदा पसंद करते हैं? अगर उसे हमने इमाम माना जिसे हमारा दिल चाहता है, तो कुरान कहता है कि हम हर किसी को बरोज़ हश्र उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। क़यामत के रोज़ जब हम तुम्हें बुलाएंगे तो हम तुम्हें तन्हा नहीं बुलाएंगे, बल्कि तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ पुकारेंगे हम। अब जिसका इमाम जैसा होगा, किसी का इमाम अगर जन्नत जा रहा होगा तो कौम जन्नत चली जाएगी, किसी का इमाम अगर जहन्नम जा रहा होगा तो कौम जहन्नम चली जाएगी। इसलिए कि पूरा मामला इमामत पे ही है कि इमाम के साथ बुलाए जाएंगे, यानी हिसाब व किताब इमाम पे ही है। और ख़ुद बाज़ तफासिर में मौजूद है, यहाँ तक कहा गया कि हिसाब व किताब का मामला जो है वो हमारे ही और आपके लिए, हमारे और आपके लिए ही बाज़ तफासिर में मौजूद है कि कुछ कमियाँ रहेंगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे, फिर उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम आएंगे और शफाअत कर देंगे। जहाँ पूरा का पूरा मामला ही सिलसिला ही टेढ़ा हो, उनके हिसाब का कोई मामला ही नहीं बनता है। जब इमाम ही अगर गड़बड़ हो किसी का, तो जब इमाम गड़बड़ है तो पूरी उम्मत गड़बड़ रहेगी। तो इसलिए इमामत को पहचानना ज़रूरी है, इमाम की मारिफत होना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारे ज़माने का इमाम इस वक्त है, मैंने कल आपके सामने पेश किया था कि मारिफत यानी कम से कम इतना तो हो कि हम अपने वजूद में देखें कि जो हमारा इमाम चाहता है उसके किस हद तक हम करीब हैं, जो हमारे इमाम की चाहत है उससे हम किस हद तक करीब हैं। इसलिए कि मुमकिन है, इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, गुनाह होंगे इंसान से, होते रहते हैं, लेकिन गुनाहों पे इसरार है या शर्मिंदा है। अगर शर्मिंदा है अपने इमाम की बारगाह में, अपने खुदा की बारगाह में, अपने रसूल की बारगाह में शर्मिंदा है, तो इसका मतलब ये है कि इमाम से उसका रिश्ता है। इसका मतलब ये है कि इमाम से उसकी क़ुर्बत है। इसलिए कि शर्मिंदा वही होता है जो अपने गुनाह को जुर्म समझता हो। और जब जुर्म समझे, हम बेहतरीन मिसाल आपके सामने जनाब हुर की है। हज़रत हुर से बेहतरीन मिसाल मिल ही नहीं सकती आपको कि जुर्म बहुत बड़ा था, छोटा मोटा जुर्म नहीं था। एक इमाम के लजाम फ़रस पे हाथ डालना और इमाम गैज़ो गज़ब में आके कह दे तुम्हारी माँ तुम्हारे मातम में बैठे, कोई मामूली जुर्म नहीं था हज़रत हुर का। लेकिन जैसे ही शर्मिंदा हुए, उस शर्मिंदगी के एहसास ने जनाब हुर को, अगर ये शर्मिंदा ना होते तो हुर ही रह जाते, लेकिन इस शर्मिंदगी ने उनको अलैहिस्सलाम बनाया और वो मुकाम दिया। कल मैंने अर्ज़ किया था, वो मुकाम दिया शुहदा के दरमियान कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा रुमाल सैयदा आप पा चुके। क्यों? इसलिए कि इमाम की बारगाह में शर्मिंदा हुए थे। क्या हमारी खलवत, क्या हम मजमे के दरमियान जैसे हैं वैसे खलवत भी हमारी है? क्या हम ये देख रहे हैं कि हमारा इमाम हमारी निगाहों के सामने अगर नहीं है तो क्या उसी तरह से हम भी अपने इमाम के सामने हैं? क्या हम इमाम को नहीं देख पाते तो हमारा इमाम भी हमें नहीं देख पाता? आप यकीन माने कि लम्हा ब लम्हा हमारे इमाम की निगाह हमारे ऊपर मौजूद है। कोई एक ऐसा वक्त नहीं जाता है कि जब हमारा इमाम हमें न देख रहा हो। तो फिर जैसे हम लोगों के दरमियान रहते हैं वैसे हमारी खलवत भी होनी चाहिए। बड़ा एक हसीन वाक़या आपने सुना होगा और बच्चे मकतब की किताबों में भी उन्होंने पढ़ा है कि आप देखें कि जब इंसान के अंदर ये एहसास होता है कि कोई देख रहा है तो फिर जुर्म से पीछे हटता है। भाई मुजरिम
पहले वो तमाम असबाब मुहैया करता है कि जुर्म करते हुए कोई देख ना ले। अगर उसे यकीन हो जाए कि कोई देख रहा है तो फिर जुर्म नहीं करेगा, इसलिए कि कौन फंसेगा, कौन पुलिस थाने दौड़ेगा। मुजरिम यही चाहता ना कि कोई ना देखे। चोर चोरी रात की तारीकी में क्यों करता है? ताकि किसी की निगाह ना पड़ने पाए। नज़रों से बचा के चोरी करता है ताकि निगाह में ना आने पाए। मुजरिम का दस्तूर यही है कि जब कोई नहीं देखता तब जुर्म करता है। बेहतरीन वाक़या जो मकतब की किताबों में मौजूद है कि शागिर्दों को शिकायत हुई कि उस्ताद एक शागिर्द को बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसने शिकायत कर दी बच्चों ने आके कि हम भी आपके शागिर्द हैं, आप महमूद को ज़्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं। उस्ताद ने कहा अच्छा देखना चाहते हो कि हम अपने इस शागिर्द को ज़्यादा क्यों चाहते हैं? ऐसा करो। अब मिलता यही है, चूँकि एक मिसाल के तौर पर यह वाक़या है। परिंदे और छुरी एक एक शागिर्द के हवाले कर दिया और कहा जाओ इस परिंदे को ऐसी जगह काट के लेकर आओ जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो। अब अपने अपने एतबार से बच्चों ने कमरा बंद कर लिया, कोई मौजूद नहीं, अब सिर्फ मैं हूँ और परिंदा है, काट दिया, कोई देखने वाला नहीं। कोई पहाड़ी की ओट में चला गया, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। जिसको जहाँ जैसा मौका मिला कि कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, उस एतबार से उसने अपने अपने परिंदे को ज़िबा कर दिया। सब वापस लेकर आए उस्ताद के सामने, कटा हुआ परिंदा। कुछ ताख़ीर हुई, दूर से महमूद को आते देखा, बच्चे हंसने लगे। इसको आप ज़्यादा चाहते हैं, इससे आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसने आपके हुक्म को नहीं माना। आपने कहा था परिंदे काट के लेके आना, ये परिंदा काट के नहीं लाया। महमूद करीब आया, उस्ताद ने खुद पूछा मेरे लाल मैंने कहा था ना कि इसे काट के लेके आना। जी हुजूर आपने कहा था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि उसे ऐसी जगह काटना जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो, उसे ऐसी जगह ज़िबा करना जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो। फिर तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, कोई मुकाम नहीं मिला। उसने कहा उस्ताद मोहतरम मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा मुकाम मिल जाए जहां मैं इसे ज़िबा करूं और मुझे देखने वाला मौजूद ना हो, लेकिन मैंने तलाश किया, कोई ऐसी जगह नहीं मिली। जहां जहां मैं गया वहां एक देखने वाला मौजूद रहा, एक देखने वाला मेरा परवरदिगार मौजूद रहा, वो मुझे देखता रहा। बस अगर इंसान यही सोच ले जुर्म करने से पहले कि अगर मैं ये गुनाह करने जा रहा हूं तो गैबत में बैठा हुआ हमारा इमाम मुझे देख रहा है, अगर ये इंसान के जहन में आ जाए, ये इंसान के मिजाज में आ जाए, तो फिर इंसान गुनाहों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा। और अगर गुनाह हो जाए तो शर्मिंदा हो जाएगा, माफ़ी मांगेगा। इंसान याद रखें कि जितना हम अपने इमाम को चाहते हैं उससे हज़ारों गुना ज़्यादा हमारा इमाम हमको चाहता है, और बहुत ज़्यादा कुछ तलब नहीं करता। अहतुल्लाह बहजत से पूछा गया कि मौला की मारिफत के लिए क्या किया जाए, इमाम से रिश्ते के लिए क्या किया जाए, इमाम से कुर्बत के लिए क्या किया जाए। बहुत बड़ा अमल नहीं बताया आयतुल्लाह बहजत ने। आपने फरमाया अच्छा आयतुल्लाह बहजत कौन है, जानते हैं आप लोग? इनके इरफान के बारे में एक जुमला कह दूँ इनके इरफान के बारे में। आयतुल्लाह कुचानी सियाहत शर्क़ में किताब है, फ़ारसी में सियाहत शर्क़ और सियाहत ग़र्ब, उन्होंने आयतुल्लाह बहजत के बारे में लिखा। उन्होंने आपके हिंदुस्तान का भी सफ़र किया आयतुल्लाह कुचानी ने। उन्होंने आयतुल्लाह बहजत के बारे में लिखा, कहा कि 28 मरतबा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला गए। कुछ दिन इमाम की बारगाह में मुनाजात की। मुनाजात के एवज़ में इमाम हुसैन ने उन्हें चंद तोहफ़े दिए। इमाम हुसैन ने चंद तोहफ़े, कैसा तोहफ़ा? कोई सामान नहीं, इरफान का तोहफ़ा दिया। ये किताब में लिखा है। कहते हैं आयतुल्लाह बहजत को चंद तोहफ़े दिए, जिसमें से 2 तोहफ़े का तस्करा है। का पहला तोहफ़ा ये है कि दुनिया में कहीं भी जब तक वो ज़िंदा थे, दुनिया में कहीं भी उनका नाम लिया जाता था वो आवाज़ उनके कान तक पहुंचती थी। दूसरा तोहफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है। और दूसरा तोहफ़ा ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी बारगाह से चंद तोहफ़े मिले हैं आपको। पहला तोहफ़ा ये कहीं उनका नाम लिया जाता था, उनके कानों तक पहुंचती थी आवाज़। दूसरा तोहफ़ा आयतुल्लाह बहजत को ये मिला कि जैसे वो
आगे देखते थे वैसे पीछे देखते थे। ये है आयतुल्लाह बहजत। उनसे पूछा गया, ये बताइए मौला से रिश्ते के लिए क्या किया जाए, इमाम से कुर्बत के लिए क्या किया जाए, कौन सा ऐसा अमल किया जाए, कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि हम इमाम के करीब हो जाएं। 2 फ़िक्रों में आयतुल्लाह बहजत ने जवाब दिया, 2 फ़िक्रों में जवाब दिया है, और इतना हर कोई कर सकता है अगर चाहे तो। उन्होंने कहा बस 2 चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लो। आगा क्या वो 2 चीज़ें हैं? का जो अल्लाह ने हराम किया है उससे दूर हो जाओ, जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया है उस पर अमल करो। जो हराम करार दिया है उससे दूर हो जाओ, जो वाजिब करार दिया है उसके करीब हो जाओ। ये इमाम से बेहतरीन रिश्ते का ज़रिया है, इमाम से बेहतरीन क़ुर्बत का ज़रिया है। और ये मैं अपनी जानिब से नहीं, आयतुल्लाह ने जो कहा है। और ख़ुद आप देखें कि अगर इंसान हराम के करीब हो जाता है उसका इतना बड़ा नुकसान होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब इंसान हराम का आदी होने लगता है ना, जुमला सुन लीजिएगा और हो सके तो महसूस कीजिएगा इसको। मैंने कल इसके बारे में भी चंद चीज़ें कही थी कि हराम ज़रूरी नहीं है कि आप यूँ बग़ैर यकजा करके जो आलाए हैं, मेहनत और मजदूरी करके आप, जिसमें आपने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी का हक ना लेने पाए, 1 रुपया किसी से ज़्यादा ना लेने पाए, लाए हलाल की कमाई। लेकिन ये तब तक हलाल नहीं है जब तक इससे इमाम का हक नहीं निकला हो, जब तक इमाम का खुम्स इससे नहीं निकला हो। बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखा है, एक चीज़ का ख्याल रखा कि कहीं से हराम इसमें दाखिल ना होने पाए। किसी का आपने गसब नहीं किया है, किसी का चोरी नहीं किया, अपने खून पसीने से यकजा किया था आपने। लेकर आए, एक तारीख़ मुअय्यन कीजिए, उसमें अपने इमाम का हक़ निकालिए। अगर नहीं निकाला, जो खा रहे हैं हराम खा रहे हैं। और गज़ब की बात यह, बहुत बड़ा जुमला कहूँ, गज़ब की बात यह है कि ये हमारा और आपका हक़ नहीं, बल्कि ज़माने का इमाम, उसका हक़ हमारी गर्दन पे है, उसका खा रहे हैं। उसे निकालिए। अगर उसे नहीं निकाला, सब हराम है। लिबास लिया, हराम है। ग़िज़ा खाई, हराम है। अब उस हराम लिबास में नमाज नहीं होती, उस हराम ग़िज़ा से अब हमारे जिस्म को रूहानियत नहीं मिलने वाली है। उस हराम ग़िज़ा के ज़रिए से हमारे जिस्म को रूहानियत नहीं मिली, हम इमाम के करीब नहीं जाएंगे। जब हमारे जिस्म में हराम जाता होगा तो फिर हम इमाम से क़ुर्बत नहीं होगी, शैतान से क़ुर्बत होगी हमारी। कभी आपने गौर किया, अक्सर कहते रहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन नमाज में दिल नहीं लगता, इबादतों में दिल नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है? गौर करना चाहिए इंसान को, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बहाने से हमारे वजूद में हराम पहुंच रहा है। और उसके बाद इस हराम का सबसे बड़ा नुकसान आप देखें क्या पहुंचता है। खुद जब हराम खा रहे हैं, औलाद हराम खाएगी तो उस हराम का असर ये होगा, कल आप यही कहते हुए नज़र आएंगे कि इसकी तरबियत में हमने कहीं से कमी नहीं छोड़ी। हाथ पकड़ के मस्जिद लेके आता था, इमाम बारगाह लेकर आता था, लेकिन क्या हो गया इसे कि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है हमारा नाफरमान होता जा रहा है। तो गौर करे कहीं ऐसा तो नहीं उसके जिस्म में हराम ग़िज़ा पहुँच रही है। तरबियत का मतलब सिर्फ मस्जिद तक बच्चों को पहुँचा देना नहीं है, इमाम बारगाह तक पहुँचा देना नहीं है, बल्कि नुत्फ़े से लेकर रहम मादर तक पहुँचने तक और उसके बाद विलादत से लेकर जब तक आपकी हयात है तब तक उसकी तरबियत होनी है। कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके खून में कोई हराम ग़िज़ा पहुँच रही है। हराम से तैयार होने वाला जिस्म, हराम से तैयार होने वाला खून वही करेगा जो शैतान चाहता है। फिर आप उससे अच्छे की उम्मीद न रखें। जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका बड़ा नुकसान ये है, अंदाज़ा लगाएं आप कि जब इंसान हराम खाने लगता है तो इसका बड़ा नुकसान जानते क्या है? मजबूर हो जाता है कि वक्त के इमाम को कत्ल कर दे। मैंने अपनी जानिब से जुमला नहीं कहा है, मैंने अपनी जानिब से जुमला नहीं कहा है कि जब इंसान का जिस्म हराम में मुलव्विस रह जाता है, जब उसके पेट में हराम ग़िज़ा हो, एक आखिर वक्त ऐसा आता है कि अपने ज़माने के इमाम को कत्ल करने पर तैयार हो जाता है। मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा याद है? तवील खुतबा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, कई बार दिया है, कई बार खुतबा दिया है। इमाम ने कहा जो नहीं पहचानते वो पहचान ले मैं किसका बेटा हूं, वो जान ले मैं किसका दुलारा हूं।
वो जान ले मैं किसका दिलबंद हूँ, वो जान ले मैं किसका नूर नज़र हूँ। मैं तुम्हारे नबी का बेटा हूँ, मैं नबी के वसी का बेटा हूँ, तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। उसके बाद इमाम ने चंद सवालात भी किए, क्या मैंने कोई ऐसी ख़ता की है कि हलाल मोहम्मदी को हराम किया हो, हराम मोहम्मदी को हलाल किया हो? क्या मैंने तुम में से किसी का घर उजाड़ा है? क्या मैंने तुम में से किसी के साथ जुल्म किया है? क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? बाज आ जाओ मेरे कत्ल से, इसलिए कि मेरा खून तुम्हारी आक़िबत को बर्बाद कर देगा। इमाम खुतबा दे रहे हैं, इमाम खिताब कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था भाई? अक्सर लोग कह जाते हैं ना कि फ़लाँ ख़तीब की ज़ुबान में असर नहीं है, फ़लाँ वाइज़ के ज़ुबान में असर नहीं, फ़लाँ नासिक की ज़ुबान में असर नहीं है। सुना होगा आपने ये कहते हुए लोगों को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या आप आम ख़तीबों की तरह समझते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या आम वाइज़ों की तरह समझते हैं, आम नासे की तरह समझते हैं? इमाम मासूम है, अगर इनकी ज़ुबान में असर नहीं होगा तो फिर किसकी ज़ुबान में असर होगा? लेकिन इमाम कहते हुए नज़र आते हैं, मेरी बात तुम पर असर नहीं हो सकती, मेरी बात तुम पर असर नहीं हो सकती। मौला हुसैन, आपकी बात इन पर क्यों नहीं असर होगी? आपसे बड़ा नासे कौन हो सकता है? आपकी जुबान सब पर असर करती है, इन पर क्यों असर नहीं होगी? इमाम ने कहा, इसलिए मेरी बातें तुम पर असर नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा पेट हराम ग़िज़ाओं से भरा हुआ है। अंदाज़ा लगाएं हराम कितना बड़ा असर करता है, ज़माने के इमाम को कत्ल करने के लिए आमादा कर देता है, ज़माने के इमाम के कत्ल पे मजबूर कर देता है। इमाम नसीहत कर रहा है, इमाम वाइज़ है, उसके बावजूद इमाम ने ख़ुद कहा, यह असरअंदाज तुम पे नहीं हो सकता, तुम्हारे पेट हराम ग़िज़ाओं से भरे हुए हैं। अपने वजूद को हराम से दूर किया जाए, फाका कर ले, मांग ले, लेकिन हराम से दूर रहें, हराम ग़िज़ाओं से खुद दूर रहें और अपने बच्चों को दूर रखें। इसलिए कि अगर बच्चों को दूर नहीं रखें, जिनके लिए हम इतनी सारी कोशिशें करते हैं, दिनों रात सर्फ करते हैं, दौलत कमाते हैं कि ये बच्चे बड़े होंगे, अगर यही बच्चे बड़े होकर आपकी मुखालिफत करने लगे तो ये सबसे बड़ा आपके साहब की सज़ा है। अगर किसी बाप का मुखालिफ उसका बेटा हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसके पहले कि ये वक्त आए संभल जाएं। हम सबको चाहिए कि अपना गिरेबान देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हराम ग़िज़ा हमारे जिस्म में जा रही है, हमारी औलाद के जिस्म में जा रही है, हमारे ख़ानदान के जिस्म में जा रही है। जहाँ तक मुमकिन हो रोकें इस ग़िज़ा को। बच्चों को फ़ाक़े ज़रूर करने दें, लेकिन हराम की जानिब न बढ़ने दें, हराम की जानिब कदम न बढ़े। जब हराम की जानिब कदम नहीं बढ़ेगा तो नतीजा ये होगा कि बच्चे आपके मुतीअ फरमा बरदार होंगे, और सिर्फ बच्चे मुतीअ फरमा बरदार नहीं बल्कि ज़माने का इमाम हमसे खुश होगा। असल मकसद है इमाम की खुशी, असल मकसद है इमाम की रज़ा, इमाम की रज़ा। जो ज़माने का इमाम हमारा पर्दे गैब में है, उसके करीब जाएं, उसको पहचानें, वो क्या चाहता है उसको जानें, उसकी आवाज़ पे अपने कान लगाएं, उससे मुनाजात करें, उससे बातें करें। ज़माने के इमाम का हक़ ये है कि अपने इमाम से गुफ्तगू करें, अपने इमाम से बातें करें। अंदाज़ा लगाएं अगर किसी दिन रात की तारीकी में दरवाज़े पे दक्कुल बाब हो जाए। एक अरबी ख़तीब के जुमला है, कहता कि अगर रात की तारीकी में आपके दरवाज़े पे दक्कुल बाब हो जाए, दरवाज़ा खोले, देखें कि सब ज़मामा पहने हुए एक आफ़ताब जैसा रोशन चेहरा आपके सामने खड़ा हो और कहे कि मैं तुम्हारे ज़माने का इमाम हूँ, चंद लम्हे तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे सोने और उठने बैठने की जगहों को देखना चाहता हूँ, तुम क्या करते हो, तुम्हारी खलवत कैसी है देखना चाहता हूँ, तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठना चाहता हूँ, तुम्हारे अजीज़ों के साथ बैठना चाहता हूँ। तो कम से कम हम इसके लिए तैयार हों कि अगर कल इमाम कह दें कि हम तुम्हारे कमरे में बैठना चाहते हैं तो हमारा कमरा इस लायक हो कि हमारा ज़माने का इमाम बैठ सके। कल अगर इमाम कह दें कि हम तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठना चाहते हैं तो दोस्त तुम्हारे ऐसे हों कि तुम इमाम से उन्हें मिलवा सको। अगर रात की तारीकी में इमाम दक्कुल बाब कर दें और ये कह दें कि लाओ
तुम्हारा मोबाइल देखना चाहते हैं, तो कम से कम ये मोबाइल हमारा इस लायक हो कि हम इमाम की बारगाह में पेश कर सकें कि मौला इसमें जो कुछ है वो आपके लिए है, इसके ज़रिए से मैं आपकी मारिफत चाहता हूँ, दुआएं मिलें, मुनाजात मिले, कुरान मिले, ऐसी वो चीज़ें ना मिलें कि जिसमें, वरना आज तो कैफियत ये हो गई है कि बेटा अपने बाप को मोबाइल दिखाने के लायक नहीं समझता है। अगर बाप चंद लम्हे के लिए कह दे कि मोबाइल देखना चाहता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसके जिस्म से रूह निकल जाएगी। अगर ज़माने के इमाम ने मांग लिया तो क्या करेंगे हम? कम से कम इस लायक बनाएं कि अगर इमाम आए, इमाम कहें कि लाओ ये देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, मौला सब कुछ तो आपके लिए है, हम पहले से आमादा है। एक जुमला कहूँगा वहीं से मसाब इंशाअल्लाह फिर शाम में मार्फत इमाम के उन्वान से, कि जब मैं लेबनान गया था, कहाँ, हिज़्बुल्लाह के दरमियान, मैं अक्सर कहता हूँ ये जुमला, चूँकि उन्होंने कहा था मुझसे कि ये पैगाम पहुँचाना, गया था तो उन्होंने जाते जाते ये बात कही कि देखो ज़माने के इमाम को सिर्फ मौलाना नहीं चाहिए, सिर्फ आयतुल्लाह नहीं चाहिए, आलिम दीन नहीं चाहिए। सब आलिम दीन ज़रूरी नहीं कि हो जाए, इमाम को आयतुल्लाह नहीं चाहिए सिर्फ, फिर क्या चाहिए इमाम को? इमाम ने कहा, उन्होंने कहा कि इमाम को डॉक्टर भी चाहिए, इमाम को इंजीनियर भी चाहिए, इमाम को तबीब भी चाहिए, इमाम को ये सब चाहिए, लेकिन कैसा? वैसा चाहिए जो अपने काम में ईमानदार हो। जो अपने काम में डॉक्टर है तो डॉक्टर की पोस्ट पे ईमानदार हो, टीचर है तो टीचर की पोस्ट पे ईमानदार हो, इंजीनियर है तो इंजीनियर के पोस्ट पे ईमानदार हो, जो उसका काम है उसे ईमानदारी से निभाए। इसलिए कि इमाम के जब सिपाही होंगे ना, और सिर्फ मर्दों ही में नहीं, ख़वातीन में भी ये चीज़ चाहिए कि उनके जो उमूर हैं उस उमूर में ईमानदार बने। इसलिए कि इमाम को सिर्फ मर्दों ही नहीं, ख़वातीन भी चाहिए। तो फिर इमाम के लिए ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आज इस दुनिया में आप किसी मुल्क में चले जाएं और आप उससे कहें कि मैं आपकी मिलिट्री में शामिल होना चाहता हूँ, इतनी सारी शर्तें बयान हो जाएंगी। जिस्म का कवी होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए, चौड़ा सीना होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर आप मिलिट्री में शामिल होंगे, है ना? ये शराइत है कि एक मिलिट्री के लिए ऐसा ना हो कि कमर झुकी हुई हो, ऐसा ना हो कि इतना दुबला पतला हो कि खुद अपने वज़न को बर्दाश्त ना कर पाता हो, ऐसा ना हो कि इतना कमज़ोर हो कि लोगों के मुकाबिल में उसकी हैसियत कुछ ना हो। ताकतवर इंसान चाहिए मिलिट्री के लिए, क़ुव्वत वाला चाहिए, कमर झुकी हुई ना हो। ये शराइत किसके हैं? एक छोटे छोटे मुल्कों के शराइत हैं जिनके आप सिपाही बनना चाहते हैं कि आपका जिस्म लाग़र कमज़ोर ना हो। हम कहते हैं ना कि मौला के सिपाही हम बने, मौला के सिपाही में अगर हम शामिल होना चाहिए तो क्या फिर गुनाहों में डूबा हुआ इंसान मौला का सिपाही बन सकता है? यहाँ जिस्म का मजबूत होना ज़रूरी है, इमाम के सिपाही होने के लिए रूह का मजबूत होना ज़रूरी है। हम खुद फैसला करें कि हमारी रूह कितनी मजबूत है, हम कितना इमाम के करीब रह रहे हैं, कितना हम इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं। जितना हम इमाम के करीब होते जाएंगे उतना ही हमारी रूह मजबूत होती जाएगी। अजीज़ों, ये मजलिसें, ये मातम, ये नौहा, ये सब इमाम के लिए है। और मैं ये जुमला बार बार कह रहा हूँ आपके दरमियान, ज़माने का इमाम भी हमारी मजलिसों में होता है, और कोई हो न हो हुसैन की माँ ज़रूर हमारी मजलिस में होती है। मिलता यही है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ हमारी मजलिस में होती है। काम क्या है उनका? हमारे आँखों से जो अश्क निकलते हैं सैयदा उसे अपने रूमाल में लेती है। हमारे फ़ज़ाइल, हमारे मनाक़िब, ये सब सुनने शहज़ादी नहीं आती,
बल्कि वो ये देख रही कौन सी आँखें हैं जो मेरे हुसैन पे गिरिया कर रही हैं। वो 2 कतरे आंसू लेने आती हैं जो हुसैन के ज़ख्म का मरहम बन सके। ये आंसू पहचानिए कि आंसू है क्या। ये ख़तीब हैं आग़ा बाक़िर, वो फरमाते हैं कि आयतुल्लाह मेलानी, जब आप कमज़ोर हो गए, आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था कि आप उठकर कहीं जा सकें, एक मर्तबा मुझसे कहा ये आंसू हमारी नजात का ज़रिया है। सिर्फ़ इतना नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हम गिरिया कर ले, फिर कुछ नहीं, नजात का ज़रिया है। आग़ा बाक़िर कहते एक दिन मुझसे आयतुल्लाह ने कहा कि जब तुम मजलिस पढ़ लेना 40 नौजवानों को मेरे घर ले आना। लाए। आग़ा क्यों करना चाहते हैं ऐसा? कि मैं चाहूँगा कि इनके बहते हुए आंसू मेरे काम आए। मिलता ये है 40 नौजवान आयतुल्लाह मेलानी के घर आए। आयतुल्लाह मेलानी ने एक एक नौजवान से पूछा, आका हुसैन से मोहब्बत करते हो? हाँ आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। क्या मसाइब हुसैन पे गिरिया करते हो? हाँ मौला, कि मसाइब पर गिरिया करते हैं। क्या तुम्हें करबला में हुसैन की गुर्बत मालूम है? आगा बातें करते थे, नौजवान की आँखों से अश्क बहने लगता था। आग़ा बाक़िर कहते हैं कि मैंने देखा कि आयतुल्लाह ने कफ़न निकाला, नौजवानों की आँखों से पोंछना शुरू कर दिया। जब वो पोंछ चुके 40 नौजवानों के आंसू, मैंने कहा कि आग़ा आपने ये क्या किया है, क्यों ऐसा किया है आपने? तो आप फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी में दीन इस्लाम के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कब्र में वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आंसू जो मेरे कफ़न पे है ये मेरे काम आएंगे। अंदाज़ा है ये आंसू कितने कीमती है। ये आंसू लेने बीवी हमारी मजलिसों में आती हैं। चूँकि कल मैंने शहज़ादे क़ासिम का मसाइब बयान किया था, बस एक जुमला गैरत क़ासिम के लिए सुन लीजिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक का नाम लिया, कल ये भी कत्ल कर दिए जाएंगे, कल ये भी कत्ल कर दिए जाएंगे, अब्बास तुम्हारी कत्लगाह वो है, अली अकबर तुम्हारी कत्लगाह वो है, और मोहम्मद तुम्हारी कत्लगाह वो है। एक एक की कत्लगाह बता के जब हुसैन मज़लूम खामोश हो गए ना, तो एक मरतबा शहज़ादा क़ासिम उठे, डरे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम शोहदा में मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और कहते हैं चचा जान, आपने सबका नाम लिया है, आपने सबके मक्तल को बताया है, ऐ चचा जान क्या मेरा नाम आपकी फहरिस्त में मौजूद नहीं है? एक मर्तबा हुसैन मजलूम ने कहा मेरे लाडले कासिम, तुम क्या, तुम्हारे 6 माह के बच्चे, तुम्हारे 6 माह के भाई अली असगर का भी नाम मेरी फहरिस्त में है। एक मर्तबा हजरत कासिम तड़प के कहते हैं ऐ चचा जान, क्या ये बेगैरत खैमे में चले आएंगे? क्या ये बेगैरत खैमे में चले आएंगे? मेरा असगर तो बहुत छोटा है, खुद मक्तल में नहीं जा सकता। हुसैन मज़लूम ने कहा ऐ मेरे लाल, मैं खुद अली असगर को अपने साथ ले जाऊंगा। ये है जनाब कासिम की गैरत। आज 7 मुहर्रम, तारीख़ यही कहती है हुसैन की आल पर पानी बंद हो चुके हैं, पानी बंद कर दिया गया। बच्चे भूख प्यास की आलम में। यहाँ भी उलमा बयान करते हैं कि उलमा कहते हैं कि जब पिसरे साद और इब्ने ज़ियाद ये लोग जब यहाँ करबला की मंजिल पे इनका लश्कर पहुँचा है, तो एक मरतबा आवाज़ दी गई हुसैन के खैमों को तराई से हटा लिया जाए, यहाँ पर हमारे अमीर का खैमा लगाया जाएगा। अब्बास गाज़ी ने कहा किस में इतनी हिम्मत है, 7 मुहर्रम है, किस में इतनी हिम्मत है जो हुसैन का खैमा तराई से हटा ले। ये कहे कि अब्बास तनाबों को लगा रहे थे, खूटियों को लगा रहे थे कि एक मरतबा हुसैन मज़लूम अपने खैमे से निकले, बहन के खैमे में आए, ऐ ज़ैनब तुमसे कुछ कहने हुसैन आया है, भैया कहो क्या हुक्म है? हुसैन मज़लूम ने कहा ज़ैनब मेरे अब्बास को रोक लो, अब्बास से कहो खैमे तराई से हटा ले। ऐ मौला आप क्यों खुद नहीं कहते? अब्बास आपकी बात को टालेंगे नहीं। हुसैन
मजलूम आवाज़ देंगे बहन कैसे कहूँ, जब कल भाई के जनाजे पे तीरों की बौछार हुई मैंने अब्बास को रोका, अब्बास करबला नहीं है। लजामे फरस पे हुर ने हाथ डाला, मैंने अब्बास को रोका, अब्बास करबला नहीं है। आज अब्बास मेरा मैदान करबला में मौजूद है। ऐ ज़ैनब अब तुम अब्बास को रोको। शहजादी ने फिजा को बुलाया, अम्मा फिजा मेरे करीब आइए और जाके अब्बास से कहिए कि तुम्हें ज़ैनब ने पुकारा है, और फिजा कह देना आने में ताखीर न करना, ये उलमा से मैंने सुना है। ऐ अब्बास आने में ताखीर न करना वरना अली की बेटी खुद चली आएगी। जनाबे फिजा दर खैमा पे आई, आवाज देती है शहजादे आपको शहजादी पुकार रही है, और आवाज दी है कि अब्बास से कहना ताखीर न करना वरना अली की बेटी बाहर आ जाएगी। इतना सुनना था, अब्बास खैमे की जानिब दौड़े, अब्बास खैमे की जानिब दौड़े। आखिरी जुमला सुन लीजिए, अब्बास खैमे की जानिब दौड़े, शहजादी के सामने आए, सर झुका के कहा बिनते अली क्या हुक्म है, मेरी शहजादी क्या हुक्म है, गुलाम हाजिर है। ज़ैनब ने कहा मेरे भाई अब्बास हुसैन जंग नहीं चाहते हैं, खैमों को तराई से हटा लो। अब्बास ने कहा शहजादी बस इतना हुक्म था, अब्बास हाजिर है, लेकिन शहजादी इतना ख्याल रखिएगा अब्बास की जिंदगी में खैमे से बाहर आने का सोचिएगा भी नहीं। मैं कहूंगा मौला अब्बास जिस ज़ैनब उलिया मकाम के लिए आप गवारा नहीं करते कि ज़ैनब खैमे से बाहर आए, अरे बादे आशूर यही ज़ैनब है। खैमे जलाए गए, सर से चादर छीनी गई, कूफा शाम की मंजिल तय हुई, मुनादी की निदा थी आओ तमाशा देखो, ये अली की बेटियां हैं, ये नबी ज़ादियां हैं। ज़ैनब बेमकनो चादर थी, शराबियों का हुजूम था, ज़ैनब पुकारती रही हाय अब्बास हाय अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रज़म क़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हुसैन।